आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा सूत्र प्रस्तुत करता हूँ कि जीवन के सभी दुख दूर हो जाएगा और जिसके लिए संसार के सभी लोग परेशान है, चाहता है कि मैं भी करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास भी ऐसो आराम का साधन हो, सुविधा हो, लेकिन हो नहीं पाता है। चाहता तो है लेकिन होता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके बीच 4 सूत्र रखता हूँ। इन 4 सूत्र को यदि आप अपना लेते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ ये 4 सूत्र होते हैं। वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आती है, धन अपने आप चला आता है। जीवन भर आप परिश्रम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, दुकान करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, देश विदेश जाते हैं, कहाँ कहाँ खाक छानते फिरते हैं, लेकिन धन का अभाव आपके जीवन में रहता ही है। इन 4 सूत्रों को आप यदि ठीक से नियम पूर्वक अपना लिए तो आपका जीवन मालो माल हो जाएगा, धन की बारिश हो जाएगी, चारों तरफ से धन आपके पास आना आरंभ हो जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यह धन कहाँ से आता है। आप चाहते हैं, मन में सोचेंगे कि हमें इतना धन होता और हो जाए, और उससे ज़्यादा आप 1 लाख सोचेंगे तो आपको 1.5 लाख हो जाएगा। आप 2 लाख सोचेंगे आपको 3 लाख हो जाएगा। इस तरह से आपकी सोच, आपकी चाहना से अधिक धन आपके पास आ जाएगा। आपकी इच्छा हुई होगी, उत्कंठा होगी कि महात्मा जी 4 सूत्र की बात तो करते हैं, अभी तक 4 सूत्र बताए नहीं। तो मैं अब उन 4 सूत्रों को ही बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपनाएंगे। सबसे पहले यह आप जानिए कि आप किसी न किसी परिवार, समाज से जुड़े हुए हैं। आपके प्रति उसका प्रेम कैसा है, आपके प्रति उसकी सोच कैसी है, इसको समझने की आवश्यकता है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहला सूत्र है, पहला सूत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ। याद रखिए, लिख लीजिए, है ना, या इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। नया वीडियो आएगा तो उसको भी आप सुन सकेंगे। तो आप सेव कर लीजिए। तो मैं पहला सूत्र आपको देने जा रहा हूँ। वह क्या है? अपने परिवार में जहाँ आप रह रहे हैं, चाहे वह बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, दादा है, पोता है, कोई भी हो, नौकर है, कोई भी हो, जो भी आपके परिवार के सदस्य है। नौकर भी आपका सदस्य है, यह मत समझिए कि नौकर आपका सदस्य नहीं है, नौकर भी है। उनके साथ कैसा व्यवहार करें? उन सभी के साथ आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। पहला सूत्र, आप सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, दुराव टकराव नहीं। यदि आप दुराव टकराव करेंगे तो जो भी परिवार के लोग होंगे आपसे कटेंगे,
टूटेंगे। तो जब पहले स्टेज में मान लीजिए आप धन भी प्राप्त कर लिए, सामान भी प्राप्त कर लिए, हाँ, आप संसाधन भी प्राप्त कर लिए, यदि आपके परिवार में प्रेम नहीं है तो वह धन आकर के भी, वह संसाधन आकर के भी आपको सुख नहीं देगा बल्कि दुख दे देगा। आप दुखी रहेंगे। सब आज लाखों लोग को देखिएगा कि उसके पास सभी कुछ है, यदि नहीं है तो वह एक है, वह प्रेम नहीं है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है। वह आत्महत्या करना चाहते हैं, वह कहीं भाग जाना चाहते हैं। आज तमाम घटनाएं रात दिन घटती रहती है। तो वह क्या है, सबसे पहला आप सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसके साथ साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार कीजिए और उनकी आवश्यकताओं को समझिए, थोड़ा सा सहनशील बनिए। कोई कह दें, कुछ समाज है, परिवार है, कभी किसी से भूल चूक हो जाए तो आप उस पर उखड़ ना जाइए, उस पर बिगड़ ना जाइए। आप अपने प्रेम को बरकरार रखिए सबके साथ। प्रेमपूर्ण व्यवहार पहला सूत्र। अब मैं दूसरे सूत्र के बारे में कहने जा रहा हूं। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र यह है, क्योंकि जब भी कोई अर्थ आएगा, जब भी कोई धन आएगा, तो बिना श्रम से धन नहीं आता। उसके लिए कुछ न कुछ श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, चाहे वह दिशा जो भी हो। आप सर्विस करते हो, दूसरी बात नौकरी नहीं करते हैं, खेती करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खेती से आप करोड़पति नहीं हो सकते, खेती से भी आप करोड़पति हो सकते हैं। आप खेती करते हैं, आप व्यापार करते हैं। व्यापारी को तो बहुत से व्यापारी को आप करोड़पति होते देखे होंगे, अरबपति खरबपति भी है। धन कमाने का व्यापार बहुत बड़ा। तो आप व्यापार करते हैं या आप छोटे उद्योग, बड़े उद्योग कोई चलाते हैं, कोई निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे वह घरेलू सामान हो, चाहे जो भी जिस तरह का भी सामान हो, छोटा सामान हो कि बड़ा सामान हो, बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं। तो जो आप काम करते हैं, ये वर्क, तो सूत्र आया है वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। उस कर्म को पूजा समझ करके आप करें, अनमनस भाव से नहीं करें। मने श्रेष्ठ भाव, परमात्मा की भाव, क्योंकि वही कर्म आपको लक्ष्मी की बारिश करेगा, वही कर्म आपको धन देगा, चाहे जो भी कर्म करते हैं। बहुत सारे उदाहरण है। ईमानदार लोग किसी छोटे से सर्विस कर लेते हैं और ईमानदारी के बल पर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अपार संपत्ति हो जाती है। खेती करते हैं, यदि वही ईमानदारी पूर्वक बढ़िया से, मेहनत से, जिस तरह से लगन के साथ, धैर्य के साथ, समय से जो भी खेती करते हैं, बहुत तरह की खेती है, उस पर किया जा सकता है। आप कौन सी खेती के द्वारा कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उस संबंध में बाद में बताएंगे, क्योंकि खेती का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो खेती करते हैं तो उसमें भी आपको निष्ठा चाहिए, श्रद्धा चाहिए। बिना श्रद्धा, बिना निष्ठा कि कोई काम सफल नहीं होगा।
लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, जिस तरह से मंदिर में आप पूजा करने के लिए जाते हैं, उसी भाव से, जो पूजा के भाव से, परमात्मा की भाव से उस काम को करें। समझ गए आप कि चाहे वह खेती का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे आप सर्विस का काम, नौकरी का काम हो, कोई भी काम हो, उसको निष्ठा के साथ आप करें, श्रद्धा के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें। तो इस तरह से यह यदि आप करेंगे तो वह उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ये दूसरा सूत्र हुआ। अब तीसरा सूत्र आप लीजिए। आपने खेती के द्वारा, व्यापार के द्वारा, मजदूरी के द्वारा या नौकरी के द्वारा जो धन कमाए, धनार्जन किए, उस धन का उपयोग, ये तीसरा सूत्र। धन का उपयोग आप कैसे करेंगे? क्योंकि जब कोई भी चीज़ का उपयोग सही नहीं होगा तो वह चीज़ अच्छा काम नहीं कर सकता। उपयोग सही होना चाहिए। तो धन का उपयोग आप कैसे करेंगे, किस दिशा में करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगी, नियम क्या होगा, वो बनाना पड़ेगा। तो अब आपके पास जो भी धन आपने कमाया, चाहे नौकरी से, सर्विस से, खेती से, मजदूरी से, व्यापार से, उन धन को 4 भाग में आप बांटें। उस धन को 4 भाग में विभाजन करें, चाहे वो जितना भी रुपया हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाख रुपए कमाए तभी आप करोड़पति हो सकते हैं। आप यदि 500 रुपये कमाते हैं, आज एक मजदूर 300 रुपये कमाता है, वह भी करोड़पति हो सकता है। एक मिस्त्री जो ईंटा जोड़ता है, वह 500 रुपये, 600 रुपये कमाता है, वह भी करोड़पति हो सकता है। लेकिन इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा। जो भी आप कमाते हैं उसको 4 भाग में बांटें, 4 भाग डिवाइड करें। उसमें से एक भाग को भविष्य में सुरक्षित रखें, भविष्य निधि अपने, वह उसको आज सरकार जो है सभी को बैंक अकाउंट खोल दी है। आपका घर में पैसा खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप बैंक में जमा कर दीजिए। तो 4 भाग में से एक भाग आप बैंक में जमा कर दीजिए। बच गया 3 भाग आपके पास। 3 भाग में से 2 भाग आप अपने खर्च में लगाइए, 2 ही भाग। उससे नमक, रोटी, दाल, सब्जी, घी जितना आपको बन सकता है, हो सकता है, वो 2 भाग में आप अपना परिवार को चलाइए। बच गया 1 भाग। 1 भाग को उसी में आप नियोजन कीजिए, उसी में लगाइए। चाहे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में लगाइए, खेती करते हैं तो खेती में लगाइए, या और कोई काम में, कोई भी काम में आप उस 1 भाग को लगा दीजिए।